नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेशपाल। इस समय नानासर के जो रिसाव हो रहा है, जहां पर ये दरार आई थी, लीकेज हुआ था और उसके बाद लगातार जो पानी का फ्लो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ का जायजा लिया कि आखिरकार कौन से डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं और ये रिसाव कब तक रोका जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये पानी का फ्लो दिखाने की कोशिश करें लोगों को कि किस तरह से ये पानी का कई घंटों के बाद भी, मशक्कत के बाद भी अभी भी पानी लगातार जारी है। मैं कहूंगा कि थोड़ा जूम करके इसको दिखाएं कि पानी किस तरह से फ्लो में जा रहा है। और जबकि यहाँ 4 से 5 घंटे का डिजास्टर को काम करते हुए हो गया और यहाँ का जो पानी है वो तकरीबन ये वाटर ये इधर जा रहा है जल बोर्ड की तरफ, और जल बोर्ड से सोनिया विहार के लिए कोई दूरी तय करना बड़ी बात नहीं है। जबकि बहुत जल्द ये पानी अगर रात भर इसी तरह चलता रहा तो सोनिया विहार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मैं कहूंगा दोबारा ये पानी की आवाज को सुनाएं कि किस तरह से आवाज ये यहाँ के लोगों के लिए एक दहशत बनी हुई है, और लोग जो है इस समय दहशत में हैं कि हम यहाँ रहें या अपने बच्चों को लेके गांव या किसी सेफ सिटी में कहीं निकल जाएं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ के दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं गोपाल राय जी आए, उन्होंने बताया कि अभी सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और ये जल्द ही रोक लिया जाएगा। लेकिन इसी तरह का एक वाक्य और है, जो ये पचारा के पास अलीपुर, वहां पर 30 मीटर की दूरी जो बांध कट गया है, वहां पर लगातार इसी तरह से पानी का फ्लो हो रहा है और वो पानी का फ्लो की वजह से सोनिया विहार दोनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर सोनिया विहार की बात करें तो सोनिया विहार ये करावल नगर विधानसभा में आता है। करावल नगर विधानसभा में इस समय दोनों तरफ से मुसीबत का पहाड़ गिरने वाला है। एक तरफ नानकसर से ये रिसाव और दूसरी तरफ से आपका यूपी से पानी का कटाव जो हो रहा है वो लगातार चारों तरफ से घेरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे इस समय सभी टीमें मौके पर लगी हुई हैं, लेकिन आखिरकार अभी भी कोई भी रिजल्ट इनको हासिल नहीं हो रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जेसीबी कई घंटों की मशक्कत के बाद ये खुदाई भी कर दी उन्होंने सड़क की, इसके नीचे से जो पाइप गया हुआ पानी का, उसके नीचे से ये पानी का रिसाव हो रहा है, जो अभी तक रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इसका कोई भी निदान नहीं हो पाया है। लेकिन जो ये रोड है वो रोडों को चारों तरफ से बंद किया, लोग बहुत परेशान रहे, आने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें रही, लेकिन फिर भी इस समय जो पानी का फ्लो है वो उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है, वो उसी तरीके से बह रहा है, उसी तरीके से जा रहा है। जो मलबा इस साइड डाला जा रहा है वो मलबा जो है इस साइड डालते हैं और उस साइड पानी के फ्लो में बाहर निकल जाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी मेरे साथ हैं इस समय और यहाँ नानकसर पर मौजूद है। नानकसर पर जो रिसाव हो रहा है उसके लिए मैं जानना चाहूंगा आखिरकार कौन कौन से डिपार्टमेंट और क्या कार्य चल रहा है। ये देखिए, अभी यहाँ पर जो रिसाव हो रहा है इसे युद्ध स्तर पे रोकने के लिए इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट की सारे टीम लगी हुई है। एसडीएम भी यहाँ मौजूद हैं। अभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जिससे कि इस तेजी के साथ जो रिसाव हो रहा है उसको रोका जा सके। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से काम युद्ध स्तर पे शुरू हुआ है, जल्द ही जो है इस पे कंट्रोल पाया जा सके। अभी कितनी टीम यहाँ काम कर रही है और लगभग ये 4 से 5 घंटे हो गए इसको रिसाव होते हुए, लेकिन अभी क्या लग रहा है, कंट्रोल अंडर कंट्रोल? नहीं, अभी तो हमने अभी आदेश दिया है कि जितनी टीमें यहाँ काम करें उसको डबल कर दिया जाए, जिससे कि तेजी के साथ इस काम को किया जा सके। अभी जिस हिसाब से रिसाव हो रहा है, फ्लो है पानी का, सोनिया विहार में खतरा लग रहा है? खतरा तो नहीं है, लेकिन पानी अगर जाता है तो उसका नुकसान तो होगा ही, इसलिए तेजी के साथ इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इस विधानसभा 2 एरिया से घिरी है, जो कि एक उधर यूपी का जो बॉर्डर आता है वहां पर भी अलीपुर पे रिसाव हो चुका है। 30 मीटर की लगभग दूरी टूट चुकी है, वहां भी सारा अमला मौजूद है, लेकिन वहां कोई रिसाव अभी नहीं रोक पा रहे हैं। इसी हिसाब से यहाँ नानकसर पे भी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी जिस तरह से टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, तो अभी जो चीफ इंजीनियर है मैंने उनसे भी बात की है, तो वो लोग स्ट्रेटजी बना करके यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पे कंट्रोल हो जाएगा। पानी की स्थिति क्या है? अभी पानी और छोड़ा जाएगा और पानी आएगा, लोग पैनिक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पीछे से अब पानी थोड़ा कम हो रहा है, तो जो एक्सपर्ट्स के जो अनुमान आए हैं उसके अनुसार अब धीरे धीरे कल तक जो है स्थिति नॉर्मल होने की संभावना है। आगे पानी छोड़ने की उम्मीद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे कि इस आपदा के लिए? लोगों से एक ही अपील है कि चूंकि अब तक जो यमुना के अंदर पानी आया है, आज तक कभी इतना पानी नहीं आया। 1978 में जब बाढ़ आई थी तब भी जो है उसका लेवल 2 पॉइंट कम था। तो जिस तरह से ये परिस्थिति बनी है उसमें सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और हमें दूसरी चीज़ कि जहाँ बाढ़ का पानी है उस इलाके में जाने से बचें और प्रशासन के साथ मिल करके हम इस काम को
जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है उसका समाधान निकालें। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा कि लोग हमें इस आपदा में सहयोग करें और हमारा साथ दें, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो क्या लगता है कई जगह जब सोनिया विहार अभी ये सभापुर के पास सुबह जब पुस्ता वहाँ दीवार धसी तो लोगों ने खुद अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लाकर जेसीबी लाकर उसे पाटा, तो क्या लगता है कि लोग मुख्यमंत्री की बात पर अमल कर रहे हैं? देखिए, ये परिस्थिति ऐसी होती है कि जिसमें सबके सहयोग से ही काम हो सकता है। केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती, केवल लोग कुछ नहीं कर सकते, तो सब लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपदा है उसे जल्दी ही दिल्ली उबर जाएगी। पूरी दिल्ली में अगर इसके अलावा कहीं देखा जाए तो और कोई शिकायत है कि कहीं रिसाव की? नहीं, अभी जहाँ जहाँ से थोड़ी छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं उन सब जगह पे काम हो रहा है। इसके बराबर में जिस तरह से ये पाइप लीक है सर, उसके बारे में जिस क्या तरह से कहेंगे? अभी कोई भी अधिकारी बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है। गोपाल राय जी ने बताया कि अभी सारे डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहे हैं और काम करके जिस तरह से लग रहा है कि अभी अंडर कंट्रोल सिचुएशन नहीं है नानकसर की, लेकिन बहुत जल्द सुबह तक शायद है कंट्रोल कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कुशवाहा के साथ मैं उमेश पाल, टीवी 29 दिल्ली। भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैं एडीएम शुभांकर घोष से बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर वो आए हुए हैं जो इन्होंने यथास्थिति को देखा है कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर दीवार जो टूट गई थी उसको भरने का काम किया है। एडीएम साहब शुभांकर घोष जी हैं, मैं बात करना चाहूंगा सर। जिस तरह से यहाँ पर आपको सूचना मिली और क्या सूचना मिली थी और कैसे लग रहा है कि क्या हुआ? देखिए, जैसे हम लोग इसको कंटिन्यूअसली हम निगरानी कर रहे हैं, ठीक है, 3 दिन 4 दिन से हम लोग कर ही रहे हैं, हमेशा से लगातार अभी इस एरिया में विजिट कर रहे हैं। लगातार विजिट चल रहा है, ठीक है। कल भी पूरी रात हमारी टीम, कल सिर्फ कल ही नहीं 2-3 दिन से हमारी टीम जो है 24/7 रोड पे ही है, देख रहे हैं कहाँ पे क्या है, कोई ब्रीच है कि नहीं। तो कल रात को भी मैं यहाँ से 10:30 बजे देख के गया हूँ और तब तक शायद यहाँ पे ऐसा कोई ब्रीचेस नहीं थे। ये आज सुबह शायद ब्रीच हुई है क्योंकि पानी का लेवल हो सकता है कि थोड़ा। आपके डिस्ट्रिक्ट में और कहीं इस तरह की परिस्थिति से ऐसा लग रहा है कि ऊना का बांध कहीं टूट सकता है या चटक सकता है, ऐसा कहीं और कोई सूचना है या ये पहली सूचना है? देखिए, सुबह हम लोग जब आए थे तब तो ये पहली सूचना थी। तो इसके आगे तक हम बदरपुर खदर तक गए हैं, वहाँ पे भी 2-3 जगह पे ऐसा हमें मिला है, तो उसको भी हमने बता दिया है रिपेयर करने के लिए। तो रिपेयर का काम जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम आपके माध्यम से जनता को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे ऐसे ब्रीचेस दिख रहे हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ ना करें, वहाँ पे जाके फोटो वीडियो मत ले, सावधानी जो डिस्टेंस है उसको। जिस तरह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, उनमें बताया जा रहा है कि वहाँ बांध टूट गया, वहाँ सड़क चटक गई, वहाँ ऐसा। क्या अपील करना चाहेंगे इस अपने डिस्ट्रिक्ट या दिल्ली की जनता से? देखिए, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे आज सुबह से मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ, कल भी मैंने देखा था, सबके साथ ही हम काम कर रहे हैं, सब लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। मुझे किसी के शक्ल पे कोई खौफ, कोई पैनिक नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि नदी के किनारे, नदी के पास रहने का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, क्या रिस्क रहता है, तो सभी को भली भांति पता है और हम भी मुनादी कर रहे हैं, लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, आपके साथ ही खड़े हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी ऐसे कोई ब्रीचेस दिख रहे हैं तो तुरंत उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, फ्लैग कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग तुरंत स्टार्ट हो रही है। तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। That is what I want to convey to all our citizens. आप डिस्ट्रिक्ट के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस समय जब आए हैं, लेकिन डिजास्टर का कोई भी यहाँ अधिकारी या मतलब कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आया जिस तरह की? नहीं, हमारे सारे जो स्टाफ्स हैं, सारे जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो सारे लोग इस वक्त फील्ड पे तैनात हैं। और देखिए, क्योंकि स्पॉट्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कैंप्स हैं, तो हर किसी को हर जगह पे एक ही टाइम पे होना मुश्किल है, इसीलिए जो है ड्यूटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। कहीं पे ये होंगे, कहीं पे कोई और होगा, कहीं पे मैं हूँ, कहीं पे और कोई है। तो ये जो है जो पूरा काम है, ये तो बहुत बड़ा काम है ना, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और आप कहीं और चले जाएंगे तो वहाँ पे कोई और आपको मिल जाएगा। तो काम इसी तरीके से चल रहा है और आप सबके सहायता से चल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे सिटीजन्स आप लोगों ने आगे बढ़ के हमें, कुछ लोग हमें भी इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे शायद ब्रीच हो सकता है, तो आई वुड वेलकम सच इनपुट्स और हम पूरी सहायता करेंगे आपकी और आप लोग सब सावधानी से रहें, यही मैं आपसे गुजारिश है। इस समय हमारे साथ उत्तरी पूर्वी जिले के डीसीपी एसएन टर्की साहब मौजूद हैं और जॉय टर्की साहब, जो बताएंगे कि क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट इस समय लगे हुए हैं इसमें और क्या क्या बातचीत चल रही है, क्या ये रोकने के लिए जो रिसाव हो रहा है नानकसर पे, उसके लिए क्या क्या प्रबंध चल रहे हैं? जी सर। देखिए, बहुत सारे इसमें इंटर एजेंसीज का आपस में तालमेल से काम हो रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, एनडीआरएफ हो गया, आपका
PWD वाले हो गए, फ्लड वाले हो गए, और बाकी सिविक एजेंसीज जितनी हैं सबको ओपन किया गया है। ऊपर से आदेश है कि कुछ स्कूल्स भी शायद खोले जाएंगे, जिसमें जो शरणार्थी हैं उनको रखा जाएगा, जिनको डिस्प्लेस किया है। तो काम चल रहा है। यहाँ हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे से रिसाव शुरू हो गया है, तो उसको प्लग करने की पूरी कोशिश हो रही है। आई एम श्योर जल्दी इसको प्लग कर लेंगे। इस रिसाव के लिए आपने किस किस डिपार्टमेंट से बात की और क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए हैं? देखिए, सारा डिजास्टर के जो इंचार्ज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनसे लगातार मैं संपर्क में हूँ और उन्हीं की तरफ से सारा एफर्ट हो रहा है। जी, आपकी डिस्ट्रिक्ट में और कहीं इस तरह का जो आपदा जो है वो कहीं लगता है कि नहीं, और रिस्की कौन सा एरिया लग रहा है वैसे? नहीं, देखिए मेरे 3 थाने हैं, एक सोनिया विहार हो गया, न्यू उस्मानपुर हो गया और शास्त्री पार्क, और सिर्फ अभी सोनिया विहार में इस तरह का रिसाव हमें सोनिया विहार थाने के ठीक सामने की दीवार सुबह सुबह धसी थी, वो भी आपको सूचना मिली होगी? मिल गई थी, पर वो उस वजह से नहीं है, वो ग्राउंड थोड़ा सा डैम्प हो रहा है शायद उस वजह से, पर अभी तक ब्रीच कहीं नहीं हुआ है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और लोग ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन में भागे थे ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हैं या उसके बारे में विचार कर रहे हैं। बहुत सारे फोन नहीं, देखिए मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोग को बताना चाहता हूँ, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार इसमें अनाउंसमेंट भी करते जा रहे हैं और बाकी एजेंसीज की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की तरफ से मैसेजेस भी आते जा रहे हैं। न्यूज़ में भी बताया जा रहा है कि यमुना का स्तर जो कई सालों से इतना नहीं बढ़ा था, अभी बढ़ गया है 40 से 45 साल बाद। एग्जैक्टली, तो अभी पिछले 3-4 घंटे से स्टेबल है, तो होपफुली रिसीड कर जाएगा। पर हमारा सहयोग करें और किसी अफवाह में ना पड़े, सब कुछ शांति से हो रहा है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ऐसे कोई घबराने वाली बात। जिस तरह से डीसीपी जॉय टर्की साहब ने बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। अपने आप को सावधान रखें और किसी अफवाह में, गलत अफवाह के शिकार न हो। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली। हम इस समय नानकसर जहां मौजूद हैं वहां देव मोहन जी भी आए हैं। देव मोहन जी, कौन कौन से डिपार्टमेंट इस समय कार्य कर रहे हैं और किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या जिम्मेदारी दी है? ये रिसाव जो शुरू हुआ है उसमें क्या, कब तक ये लग रहा है कि कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, काम तो सारे अधिकारी, सारे ही डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। फ्लड हो, MCD हो, PWD हो, NHI के प्रोजेक्ट पे वहाँ पे भी पानी घुस रहा है तो वहाँ PWD भी काम कर रहा है। लगातार DM साहब, SDM साहब ये लोग टच में हैं और सिचुएशन को देख रहे हैं बहुत अच्छे से। आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पानी भर रहा है, पानी आ रहा है यहाँ से बार बार, तो उसमें अभी फ्लड डिपार्टमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे मिट्टी का भराव कराया जा रहा है और जो कट्टे हैं रेत से भरे हुए, उनसे किसी तरह से कोशिश की जा रही है इसको ब्लॉक करने की, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ चुका है। देखिए, इस बाढ़ की अगर बात करें या इस विधानसभा करावल नगर की बात करें तो करावल नगर में 2 सोनिया विहार थाने के सामने सुबह रिसाव शुरू हुआ था, एक ये नानकसर पे शुरू हुआ है। तो इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई टीम का कोई बंदा सुबह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, वो लगातार, देखिए वो आके यहाँ पे खड़े नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो सिचुएशन अभी वो आई नहीं है, लेकिन लगातार ये एक्शन है। सुधीर आर्या जी और ये सारे लोग हैं, ये फ्लड के, अभी DM साहब से भी मेरी बात हुई है, तो वो सारे नजर रखे हुए हैं। जिस समय सिचुएशन होगी उस समय सारी टीमें उत्तरी पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कहाँ पर ज्यादा खतरा बना हुआ है, किस एरिया को आपने मुआयना किया है और किस एरिया में दिख रहा है? और जैसे ये रिसाव हो रहा है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे ये रिसाव जिस फ्लो से हो रहा है, क्या लगता है सोनिया विहार को खतरा है या नहीं? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता। जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, ये देखिए ना आपके सामने है कि रिसाव यहाँ से बहुत तेजी से हो रहा था, लग गए यहाँ पे नदी का। ऑब्वियसली कि भाई पानी इतना ज़्यादा फ्लो है, 808 अभी सुबह रिकॉर्ड किया गया, तो खतरा तो बना ही हुआ है कि यदि फ्लो तोड़ देता है तो दिक्कत। सोनिया विहार, ये चौहान पट्टी से लेके और ये बदरपुर खादर आप गए हैं क्या? बदरपुर खादर गया था। क्या स्थिति है वहाँ की? ठीक है स्थिति, कोई दिक्कत बता रहे पूरा गांव डूब गया है, वहाँ के लोग बाहर निकल गए। नहीं, बदरपुर खादर जो नदी की साइड, बिल्कुल वहाँ दिल्ली में ही आता है वो दिल्ली में तो आता है, लेकिन वो नदी की बेल्ट पे बना हुआ है बिल्कुल, मतलब उसके बीच में बंद भी नहीं है, तो वो पानी भरता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आ जाता है। तो उन लोगों को शिफ्ट किया गया है यहाँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर तो आ गए हैं वो लोग, प्रशासन लगा हुआ। जिस तरह से ये रिसाव की अगर मैं बात करूँ, जो रिसाव हो रहा है, जिस फ्लो में जा रहा है रिसाव, क्या ये लगता है कि सोनिया विहार के लिए खतरा बना है कि नहीं? नहीं, अधिकारियों से देखिए जितना मेरे को पता चला है, क्योंकि मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और मैं बस फ्लो देख सकता हूँ कि पानी किस तरह से आ रहा है, तो अधिकारियों ने बोला कि अभी इस तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। सोनिया विहार में अंडर कंट्रोल है स्थिति।
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी ने जिस तरह से बताया कि सारे डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार को जब ये पता था कि इस तरह की आपदा आने वाली है या इस तरह की आपदा आ चुकी है या इसका इतना लीटर पानी आना है, इतना फ्लो होगा पानी का, और क्या मैनेजमेंट थे लोगों के या सरकार के, दिल्ली सरकार के, वो अभी तक कुछ खास नजर नहीं आ रहे। चूंकि दिल्ली के सरकार के मंत्रियों के घरों में पानी भरा हुआ है, और यहाँ कॉलोनी की अगर बात करें तो कॉलोनी में तो चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बल्कि पानी नहीं, यूं कहो दिल्ली पानी में नहीं, दिल्ली में पानी नहीं बल्कि पानी में दिल्ली है। चारों तरफ अगर देखेंगे तो पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, और दिल्ली के लोग इस समय बहुत ज्यादा परेशान है पैनिक। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, टीवी 29 न्यूज आपको आग्रह करता है कि आप पैनिक ना हो और किसी गलत अफवाह में ना आए, लेकिन सतर्क जरूर रहें, क्योंकि ये सतर्क रहने का और सहयोग करने का समय है। मैं उमेश पाल, टीवी 29 न्यूज, दिल्ली।